Good morning, students. Myself Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jakhania, Gazipur. Student, today I am going to teach you subject Science, standard class 5th, and chapter number 3. And the name of the lesson is रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। द pollen grains में कम फ्रॉम द सेम फ्लावर्स ऑफ फ्रॉम अदर फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर एंड विंड। ये स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पेटल्स है आपका, ये सेपल्स है, और सेपल्स हैं पेटल्स के बारे में बताया था। ये फिगर मैंने आपको होमवर्क में दिया था। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स होता है, पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम लोग टुडे स्टडी करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशंस। तो पॉलिनेशंस के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका, ये आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन द प्लांट्स दैट हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना। वीट, टोबैको, पी प्लांट्स एंड अदर रिप्रोड्यूस ये बाई सेल्फ पॉलिनेशन। इन पौधों में जैसे आपका वीट हुआ, टोबैको, पी प्लांट्स, अदर प्लांट्स हैं, इनमें स्वपरागण होता है ना। ये आपका जो फिगर है, ये है आपका पॉलन ग्रेन। यह है ए पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट पोलेंस। ठीक, ये पिस्टिल जिसको आपको फीमेल पार्ट बोलते हैं फ्लावर्स का, ये पोलन कम्स लूज फ्रॉम स्टेमन। ये आपका मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर्स का। तो ये अब आइए हम देखते हैं इसको। ये आपका स्वपरागण, यह है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन प्लांट्स दैट हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही होते हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आइदर स्टेमन और पिस्टिल, है ना। या तो स्टेमन रहेगा या तो पिस्टिल रहेगा, है ना। जैसे एप्पल्स, ग्रेप्स, tulips, pumpkin, grasses, plum and another plant is produced by cross pollination, है ना। तो इसको कहते हैं स्वपरागण। और एक आपका हो गया स्वपरागण, दूसरा हो गया परपरागण, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, उनके पास जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही होते हैं, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल आपका एप्पल से, ग्रेप है, पम्पकिन, ग्रासेस, प्लम, अदर। इसको आप ध्यान देंगे। When a butterfly sits on a flower, pollens from the stamens stick to it। जब कोई भी तितली, जैसे आपको कोई पूछता है कि तितलियों का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, आप क्या बताएंगे कि तितलियों का रंग क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। यानी तितलियाँ डिफरेंट कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये डिफरेंट कलर के पुष्पों पर क्या करती हैं? बैठ जाती हैं, ठीक है ना। और उसके जो पोलेंस होते हैं उसको चिपक जाते हैं, है ना। और इस तरह से उनका बॉडी का रंग जो है चेंज हो जाता है। इस तरह से वे हमेशा रंग बिरंगी दिखाई देती हैं, है ना। ये सेकेंड पॉइंट है, द बटरफ्लाई ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, है ना। बटरफ्लाई क्या करती है? अनदर प्लांट को क्या करती है? उड़ती है ना। पोलन stuck to the butterfly attached to the pistil of a flower on some other plants। तो उसके जो परागकण होते हैं इस पर चिपक जाते हैं, इसलिए उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, हमेशा चेंज होता रहता है। द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज लोटस। ठीक है ना। कमल हमारे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय पुष्प है ना। द लोटस प्रोड्यूस्ड बाई द क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू वाटर, है ना। इसका पानी में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। क्यों होता है स्टूडेंट्स? ये आइए डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ट्रांसफर थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका दिया है इंसेक्ट्स, बाई विंड्स, बाई वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल। इनकी माध्यम से क्या होता है? ये पोलन का ट्रांसफ़र होता रहता है स्टूडेंट्स। कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी होता है, मैंने बताया था। और विंड के माध्यम से होता है, वाटर के माध्यम से होता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स के द्वारा होता है। पानी में भी ये
गिर जाते हैं, तैर के कहीं चले जाते हैं, पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, ह्यूमन्स के माध्यम से होता है। अब आइए हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पोलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा। अंडरस्टूड? देखिए ध्यान से, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाती है, देन द ओवरी ऑफ द फ्लावर, है ना, और पुष्प के ओवरी पार्ट पे। द ओवरी कंटेंस ओव्यूल्स, ठीक है ना, ओव्यूल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द ओव्यूल्स। पोलन ग्रेन जो है, जब इनका दोनों का ये क्रॉस होता है, मेल होता है, ये फ्यूज कर जाते हैं। और आफ्टर फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद ओव्यूल्स इज कॉल्ड, है ना, इस फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट? निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द फ्लावर इनलार्ज्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्प की ओवरी क्या होती है? इनलार्ज हो जाती है एंड बिकम्स ए फ्रूट एंड ईच फर्टिलाइज ओव्यूल्स डेवलप इनटू सिंगल सीड, है ना, तो उसमें फल आते हैं। क्या आते हैं? फल आते हैं। और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, जो ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ, निश्चित हुआ है, उसमें सिंगल सीड निकल जाते हैं, वहीं दाना निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, द ओवरी प्रोटेक्ट्स द सीड until they are ready to be released, है ना। द ओवरी प्रोटेक्ट्स द सीड, जो ओवरी होती है वह सीड का क्या करती है? एक रक्षा कवच है, सेफ्टी वाल है, एक सेफ्टी लाती है ना, और उसको रेडी टू बी रिलीज्ड, है ना, वह उसको डेवलपमेंट में रखती है। व्हेन दिस हैपेंस, जब तक ये क्रियाएँ होती रहती हैं, वी सी द फ्रूट्स इज राइप, है ना, वी से हम कह सकते हैं कि फल पक चुका है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, ये फिगर आप देखिए। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस, स्टूडेंट, सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फ्रॉम देयर ओन पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, है ना। कुछ पौधों में आप देखते हैं पत्तियां निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, तने निकलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। उनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जानते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ब्रायोफाइलम में पत्तियां होती हैं, उससे प्लांट डेवलप होता है ना। कुछ जड़ें होती हैं रखे उससे भी जो है उनमें जो है न्यू प्लांट्स जो है डेवलप होने लगते हैं। जैसे आपका ये हो, आपका पोटैटो है, ये जिंजर अदरक है, दिया हुआ है। इन सम प्लांट्स एडवेंटिटियस बर्ड्स डेवलप ऑन लीव्स, है ना, कलियाँ जो है विकसित होकर पत्तियों का रूप धारण कर लेती हैं। व्हेन ए लीफ कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जब कोई पत्ती जो है वह मिट्टी के संपर्क में आती है, बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया आर टू प्लांट्स दैट यूज दिस मेथड, है ना। अब रूट्स के द्वारा जो पौधों का जन्म होता है, डेवलपमेंट होता है, इसे देखिए। द रूट ऑफ सम प्लांट्स, द रूट ऑफ सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देम, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, है ना। दीज बर्ड, ये कलियाँ जो हैं, कुछ जड़ें जो है यदि हम रखते हैं भूमि पे, तो वो मिट्टी से टच करके उनमें नए पौधों का जन्म होने लगता है। इसमें है एक डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो, है ना, इसको कहते हैं हम चुकंदर। क्या बोलते हैं? चुकंदर। रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अब आइए, गार्लिक हुआ, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम, है ना। स्टूडेंट जानिए, ये जड़ है, ये तना है और ये पत्ती है ना। तो ये आपका हल्दी हुआ, अदरक हुआ और लहसुन हुआ, ये इसको मट्टी से टच करता है तो उसमें जर्मिनेशन डेवलप होने लगता है, न्यू पौधा पैदा होने लगता है। रोज प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर स्टेम, है ना। उनको हम तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। इस तरह से आप लोग को मैंने वीडियो के माध्यम से और PDF के माध्यम से इस लेसन का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका 2nd तक हमने सॉल्व करके दिया, 3rd तक मैंने सॉल्व कर दिया है।
अब शार्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और लॉन्ग में 1, 2, 3 ये क्वेश्चन 4 रिमेंस हैं, जिसको मैं आपको अगले टर्न में भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस टेस्ट के हिसाब से तैयारी करिए और अच्छे अंक लाने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।